नमस्कार, अमरावती मंडल की मंडल न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। एक नजर महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों पर। कांग्रेस पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक चव्हाण ने कहा कि उनके लिए कांग्रेस छोड़ने का फैसला करना आसान नहीं था और न ही ये एक दिन में लिया गया फैसला है। चव्हाण ने कहा कि ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और उन्होंने भी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इन सब के बावजूद वे आज से नए राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं। खबर है कि अब बीजेपी चव्हाण को राज्यसभा भेज सकती है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नितला ने अशोक चव्हाण पर हमला बोलते हुए कहा कि जो सच्चा सिपाही होता है वो मैदान नहीं छोड़ता। चेन्नितला ने चव्हाण पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को इतना भी कायर नहीं होना चाहिए। अशोक चव्हाण के मसले पर पार्टी की बैठक के बाद रमेश चेन्नितला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चव्हाण को इतना सब कुछ दिया और अगर इतना सब मिलने के बाद भी उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो उसकी असल वजह भी सामने आनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार का कहना है कि वे कांग्रेस के साथ हैं और भविष्य में भी कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। विजय वडेट्टीवार का ये बयान उनके पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच आया है। वडेट्टीवार ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर 4 विधानसभा चुनाव जीते हैं और वे मंत्री और 2 बार विपक्ष का नेता भी बनाए गए। इसके बाद अब उन्हें पार्टी से ज्यादा उम्मीद नहीं है और वे अंत तक कांग्रेस में ही रहने के लिए प्रतिबद्ध है। अशोक चव्हाण के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इन दिनों कई वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। इन्हीं अटकलों के बीच मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य भाई जगताप का नाम भी चर्चाओं में है। वहीं इन अटकलबाजियों के बीच भाई जगताप ने कांग्रेस छोड़ने की खबरों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए भाई जगताप ने लिखा है कि उन्हें कोई नहीं डरा धमका सकता और अंतिम संस्कार भी कांग्रेस के झंडे के नीचे ही होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम ने भी पार्टी छोड़ने की खबरों को गलत बताया है। विश्वजीत कदम ने कहा कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। विश्वजीत ने कहा कि उनके बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है और वे अब भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदर्श हाउसिंग घोटाला को लेकर अशोक चव्हाण पर निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि अगर बीजेपी चव्हाण को राज्यसभा भेजती है तो ये शहीद सैनिकों का अपमान होगा। ठाकरे ने संभाजीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ही अशोक चव्हाण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और अब उनकी पार्टी शहीदों का अपमान करने वाले नेता को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 15 तारीख को महाराष्ट्र और छत्रपति संभाजीनगर का दौरा रद्द कर दिया गया है। अमित शाह 15 फरवरी को महाराष्ट्र का दौरा करने वाले थे। इसके साथ ही उन्हें महाराष्ट्र के अकोला, जलगांव और छत्रपति संभाजीनगर में राज्य के 15 लोकसभा क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा करनी थी। फिलहाल बीजेपी की ओर से दौरा रद्द किए जाने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद अब राज्यसभा चुनाव का समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट से नारायण राणे का नाम कट सकता है और पार्टी राणे को रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लोकसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है, जहां उनका मुकाबला उद्धव गुट के सांसद विनायक राउत से होगा। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और प्रदेश की सभी पार्टियां सियासी गणित बैठाने को लेकर मंथन करने में जुटी है। इसी सिलसिले में आज एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने एक अहम बैठक लेकर राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के लिए छगन भुजबल और समीर भुजबल और पार्थ पवार का नाम सबसे आगे है। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होंगे। अजित पवार को असली एनसीपी के रूप में मान्यता मिलने के बाद आखिरकार आज शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस याचिका के जरिए शरद पवार ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है।
शरद पवार ने अजित पवार को एनसीपी की कमान सौंपे जाने के निर्णय पर ऐतराज जताया है। इस मामले में अजित पवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल की जा चुकी है। ऐसे ही महाराष्ट्र की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। और अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए अमरावती मंडल की मंडल न्यूज। नमस्कार।